अब ये इनपुट और आउटपुट जीएसटी होता क्या है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कि जैसे कि मान लो कि कोई भी एक कंज्यूमर होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख के रखा है कंज्यूमर ए, वो सपोज 50 रुपीज़ की कोई चॉकलेट लेने जाता है। अब वो 50 रुपीज़ की चॉकलेट लेने जाता है सेलर से, जहाँ दुकान होती है। अब ऐसा मान लेते हैं कि जीएसटी कुछ, सपोज हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, जीएसटी कुछ 9 रुपये है। तो कंज्यूमर को सेलर को 59 रुपीज़ देने पड़ेंगे इंक्लूडिंग जीएसटी। तो सेलर जो है वो कंज्यूमर से 9 रुपये एज ए जीएसटी चार्ज करता है। अब सेलर के पास ये 9 रुपये पड़े हैं, तो ये हो गया असेट। अब सेलर को ये 9 रुपये उसके खुद के नहीं हैं, ये 9 रुपये उसको गवर्नमेंट को देने हैं, तो वो हो गया आउटपुट। तो जब कंज्यूमर जब कोई चीज़ खरीदता है तो उसको हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। अब सेलर की जो लायबिलिटी होगी गवर्नमेंट को देने की, इसको हम बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। ओके, सो इनपुट जीएसटी हमारी असेट होती है और आउटपुट जीएसटी हमारी लायबिलिटी होती है। इसका एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं सेट ऑफ करना। अब सेट ऑफ करना हम जीएसटी के पार्ट 3 में सीखेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। अब बात आती है जर्नल एंट्रीज की। तो जर्नल एंट्रीज के रूल्स चेंज नहीं हो जाएंगे, जर्नल एंट्री के रूल्स तो वही रहेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि जब हम परचेस करते हैं, कोई भी चीज़ परचेस करते हैं, तो हम इनपुट जीएसटी के कैटेगरी में आ जाते हैं। अब परचेस हमने पहले वाले ही वीडियो में सीख लिया था कि इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट करके दो चीज़ों में जीएसटी को बांटा गया है। इंट्रास्टेट मतलब विद इन द स्टेट, मतलब अगर हम एक स्टेट लेते हैं, सपोज गुजरात, अहमदाबाद और सूरत के बीच में जो भी मॉनिटरी इफेक्ट्स होती है तो उसको बोलते हैं इंट्रास्टेट। और इंटरस्टेट मतलब कोई भी दो स्टेट, जैसे कि हम मान लेते हैं राजस्थान और पंजाब। तो सपोज हम परचेस करते हैं इंट्रास्टेट के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम क्या एंट्री करेंगे? जनरल एंट्री तो हमें मालूम है कि परचेस अकाउंट डेबिट, जब हम परचेस करते हैं तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट होता है, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट होता है। अगर ट्रांजैक्शन कैश है तो कैश एंड बैंक लिखेंगे, और अगर ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे है तो क्रेडिटर का नाम लिखते हैं, टू कैश एंड बैंक अकाउंट और टू क्रेडिटर्स अकाउंट। इसी तरह दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है तो परचेस अकाउंट तो हम डेबिट ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे इनपुट ही लिखेंगे, ध्यान रखना इनपुट, और दो स्टेट के बीच में इसलिए आईजीएसटी, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस सेशन में सीखा हुआ है। अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो पहले आप प्रीवियस सेशन को गो थ्रू कर लीजिए, तो इसको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट हम डेबिट करते हैं, और फिर वही कि हम पेमेंट करते हैं टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी है, और अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो क्रेडिटर्स अकाउंट। क्लियर एवरीवन? लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं परचेज रिटर्न की। तो बहुत बार स्टूडेंट्स को ये होता है कि सर परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न में तो आउटपुट आएगा ना? नहीं, परचेज रिटर्न में भी इनपुट ही आएगा, जनरल एंट्रीज के रूल्स नहीं चेंज होंगे। तो जब हम परचेज रिटर्न करते हैं, सपोज आपने मिंत्रा से एक ऑनलाइन शॉपिंग की है और आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आप वापस कर देते हो, तो उसको हम बोलेंगे परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न करते हैं तो कैश या पैसा आता है वापस, तो हम क्या लिखते हैं? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड, और अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड। और परचेज रिटर्न को क्या हम बोलते हैं? पीआर, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी, क्योंकि इंट्रास्टेट है। अब इंट्रास्टेट मतलब सेम, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड, मतलब हमारे पास कैश एंड बैंक आता है। अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो क्रेडिटर का नाम लिखेंगे, टू परचेस अकाउंट,
और लिखेंगे टू इनपुट IGST। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर तो आउटपुट कब लिखते हैं, तो लेट्स गो अहेड। अब हम देखो एक तीसरा पॉइंट सीखते हैं जिसका नाम है एक्सपेंस। अब एक्सपेंस जो होता है उसका भी हम जनरल एंट्री करते हैं। जैसे कि हमने कोई एक्सपेंस पे किया है तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, उसमें भी इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि ये हमने इंट्रा स्टेट का लिया है विद इन द स्टेट, तो हम पे करेंगे कैश एंड बैंक से। और अगर हमें पे करना है भविष्य में इफ पेबल तो हम लिखेंगे टू टेलीफोन एक्सपेंस। क्लियर एवरीवन? लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं सेल्स की। जब हमने परचेज में इनपुट CGST SGST किया था या IGST किया था, उसी तरह अगर हम परचेज में इनपुट लगाते हैं तो हम सेल्स में आउटपुट लगाते हैं। सेल्स में हम क्या लगाते हैं? आउटपुट लगाते हैं। तो सेल्स जब करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पैसा आता है तो हम लिखते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड। और अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ होता है तो हम डेटर का नाम लिखते हैं, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। इसी तरह इंटरस्टेट है तो यहाँ पे कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट IGST, बिकॉज ये इंटरस्टेट का है। लेट्स मूव अहेड विद द सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न का मतलब ये होता है कि आपने सेल किया होता है और उसके बाद रिटर्न आता है। जैसे परचेस किया होता है तो रिटर्न किया होता है। जैसे मैंने अब वो एग्जांपल मिंत्रा बोला, तो मिंत्रा ने आपको सेल किया था, अब उसको सेल्स रिटर्न हो रहा है, तो मिंत्रा क्या एंट्री करेगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। अगर इंटरस्टेट में है तो क्योंकि इंटरस्टेट में CGST और SGST दोनों लगता है, तो वहाँ पे लिखेंगे हम आउटपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिटेड, टू कैश एंड बैंक। अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो डेटा। समझ में आ गया? तो सेल्स की जब बात होती है तब आउटपुट होता है, और परचेस की जब बात होती है तब इनपुट होता है। अगर इंटरेस्टेड विद इन द स्टेट है तो CGST और SGST, और अगर डिफरेंट स्टेट है तो IGST। अब सेल्स रिटर्न में भी अगर आउटपुट है तो आउटपुट हमने पहले सेल्स में क्रेडिट किया था, अब हम सेल्स में वही चीज़ को डेबिट करेंगे, इनपुट नहीं लिखेंगे। ध्यान रखना, परचेज और परचेज रिटर्न में हम इनपुट करेंगे, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न में हम आउटपुट करेंगे। ओके, तो देखो सेल्स रिटर्न में हमने आउटपुट को डेबिट किया हुआ है, और इंटरस्टेट में सेल्स रिटर्न को हमने यहाँ पे IGST, आउटपुट IGST को डेबिट किया होता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिटेड, टू कैश एंड बैंक अकाउंट, टू डेटर इसलिए ताकि अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ हो तो हम डेटर का नाम लिखते हैं। लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं इनकम। इनकम की जनरली आपको एंट्री मालूम होता है कि इनकम क्रेडिट होता है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इनकम जो होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कमीशन, तो अगर इंट्रास्टेट है मतलब विद इन, तो क्या आता है? जब इनकम होती है तो पैसा आता है, इनकम होती है तो पैसा आता है। तो कैश आया है, कैश से पैसा आया, बैंक से पैसा आया, तो हम लिखते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड। और अगर रिसीवेबल है, आने वाला है, तो कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड भविष्य में, तो हम लिखते हैं टू कमीशन अकाउंट, टू आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। याद रखना, सेल्स रिटर्न एंड इनकम पे आउटपुट लगता है। और इसी तरह अगर हम इंट्रास्टेट मतलब दो स्टेट की बात करें तो उसमें भी कैश एंड बैंक मतलब पैसा आता है, कमीशन रिसीवेबल है अगर फ्यूचर का ट्रांजेक्शन है, टू कमीशन अकाउंट, टू आउटपुट IGST। आई मतलब दो स्टेट के बीच में होता है, इसलिए IGST, जिसका ऑलरेडी हमने प्रीवियस सेशन में भी पूरे IGST क्यों बोलते हैं उसका डिस्कशन हमने कर लिया है।